नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेरी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में। यूनेस्को के द्वारा मैक्सिको का ग्वाडलजारा शहर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के लिए घोषित किया गया है। विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किस शहर को घोषित किया गया है? मैक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को। ठीक है, मैक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को घोषित किया गया है। सबसे अधिक हथियार आयातक देश, सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? भारत और सऊदी अरब। सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022, अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 ये कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 का सिंगापुर में हुआ। नेपाल की कामी रीता शेरपा, नेपाल की कामी रीता शेरपा जी हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार इन्होंने चढ़ाई की। तो माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई करने वाली कौन है? नेपाल की कामी रीता शेरपा। वन ओशन समिट दुनिया में कहाँ हुआ? फ्रांस में। वन ओशन सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारत और नार्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है UNHRC, उसका गठन कब हुआ? 2006 में। उसमें सदस्य कितने हैं इस समय? 47। रूस को इसमें बाहर कर दिया गया है और चेक गणराज्य को शामिल कर लिया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हाल ही में किस देश को बाहर किया गया? रूस को। सबसे लंबा, दुनिया में सबसे लंबा ग्लास ब्रिज किस देश में बनाया जा रहा है? वियतनाम। वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। UNCCD COP15 यानी कि मरुस्थलीकरण पर एक सम्मेलन हुआ, वो है आइवरी कोस्ट में होना है। ठीक है। क्वाड देश कौन कौन से हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश क्वाड देश कहलाते हैं। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यूक्रेन के बच्चों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार अपना खुद का किसने बेच दिया? रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने। इसके बाद विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ। भारत और डेनमार्क ने भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र जारी किया है। तो क्वेश्चन है कि भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र भारत और डेनमार्क ने मिलकर के जारी किया है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ये इसने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? WWF ने हाल में प्लेनेट रिपोर्ट 2022। तो क्वेश्चन ये बनेगा, प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी करने वाली संस्था कौन है? WWF। हाल ही में चर्चा में रही सेती नदी किस देश में है? नेपाल में। माउंट केटू को फतह करने वाली दूसरी महिला कौन है? वसीफा नाजरीन। हाल ही में माउंट केटू को फतह किया किसने? वसीफा नाजरीन ने। यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल 3 राज्य हैं। यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल 3 राज्य हैं, तीन शहर हैं। त्रिशूर केरल का, नीलाम्बुर केरल का और वारंगल तेलंगाना का। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान थी, उसको अब बदल करके अस्तान कर दिया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन है? यानी कि ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहाँ होना है? दक्षिण अफ्रीका में होना है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहली पोजीशन जापान की रही और भारत का स्थान 87वां रहा। कैच द रेन अभियान 2022 ये जल संरक्षण से संबंधित अभियान है और मणिपुर सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है। कैच द रेन अभियान, मणिपुर सरकार जल संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है। अर्न विद लर्न योजना, यानी कि कोविड-19 में जो शिक्षा से वंचित रह गए छात्र हैं उनको शिक्षित करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। ये किसने शुरू की? त्रिपुरा सरकार ने। इसके बाद अगले पेज पर देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का पहला संस्कार केंद्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में पहला संस्कार केंद्र बनाया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आंगन 2022 सम्मेलन आयोजित हुआ। तो आंगन 2022 सम्मेलन किसके द्वारा हुआ? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। हर घर में आरओ का जल उपलब्ध कराने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव हर घर में आरओ का जल उपलब्ध करा दिया है। भारत में रामसर साइट्स या आर्द्र भूमियाँ कितनी हैं? 75 हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स जो शामिल हैं वो भारत की शामिल हैं और भारत के किस राज्य की शामिल हैं? तमिलनाडु की शामिल हैं। इसके बाद देखिए, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए नामित किया गया है गुजरात का गरबा नृत्य। इसको जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए नामित किया गया है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम पुरस्कार, एमएसएमई पुरस्कार 2022 उड़ीसा सरकार को दिया गया। आपदा मित्र और आपदा सखी ये योजना कहाँ लॉन्च की गई? उत्तर प्रदेश में। स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ पर है? श्रीनगर में है। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर, ठीक है। गृह मंत्री जी ने स्टैचू ऑफ पीस जो श्रीनगर में है वो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, उस प्रतिमा का अनावरण किया गया है गृह मंत्री जी के द्वारा। सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि 100% सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला पहला भारत का हवाई अड्डा कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा। 13वां एशियन शिखर सम्मेलन एशिया यूरोप मीटिंग 2021 कहाँ हुई? कंबोडिया में। स्टडी इन ढाका सम्मेलन 2022, ये स्टडी इन इंडिया 2022 सम्मेलन ये कहाँ हुआ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। विंग्स इंडिया 2022 ये कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद तेलंगाना में। इसका जो मेन उद्देश्य है व्यापार निवेश करना। विंग्स इंडिया सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार निवेश करना और क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ाना। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? बंगलुरु में। इसके बाद 22वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 2022 22वें नंबर का 2022 में हुआ। एससीओ सम्मेलन कहाँ हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 का किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 में होगा और कहाँ होगा? भारत में। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावस्का जो कि पोलैंड की हैं, उनको पुरस्कार मिला है मिस वर्ल्ड 2021 का। कैरोलिना विलावस्का पोलैंड को। मिस यूनिवर्स 2021 किसे मिला है? हरनाज संधू पंजाब की हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 ये पुरस्कार मिला है 2020 का आशा पारेख को और 2019 का रजनीकांत को। तो
रजनीकांत जी को मिला है 2019 का, और 2020 का मिला है आशा पारेख जी को। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर प्राइज किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को। यूनिसेफ की नई प्रमुख किन्हें बनाया गया है? कैथरीन रसेल जी को। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख। SCO के महासचिव झांग मिंग बनाए गए हैं। इटली की पहली महिला PM कौन बनी है? जियोर्जिया मेलोनी। ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जियोर्जिया मेलोनी। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि उड़ीसा की हैं। इनके विपक्ष में कौन था? विपक्ष का उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान के हैं। और विपक्ष का उम्मीदवार रहे मार्गरेट अल्वा। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष में मार्गरेट अल्वा रहे। तो आज की ये करंट अफेयर्स की सीरीज में आपने देखा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। और जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, हमारी कोशिश है कि कम समय में हम कम समय लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच कर पाएँ, इसलिए हमने शॉर्टकट में पढ़ाने की कोशिश की है। आपने खुद देखा होगा कि कम से कम 50 प्रश्न मैंने आपको मात्र 10-15 मिनट के अंदर आपको बता दिए। तो कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार से कम समय आपका हम लेंगे और अधिक से अधिक आपको हम ज्ञान देंगे। थैंक यू।